ओम शांति। आज हम दुआएं कमा रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जिनसे आपको सबसे ज्यादा दुआएं मिल सकती हैं? क्योंकि आज हम ये भी सोचते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, क्या ये आत्माएं मुझे दुआएं दे सकती हैं? या मैं जिनकी भी मदद कर रहा हूं, कौन मुझे ज्यादा दुआएं देगा? किन आत्माओं की मैं मदद करूं जिनसे मुझे भरपूर दुआएं मिले? तो पहला, आप उन आत्माओं की मदद करें या उन आत्माओं का सहारा बने जो प्योरिटी में है, पवित्रता में है, जिनके पास प्योरिटी का बल है। आप उन आत्माओं को अपनी जीवन का सहारा बनाएं, क्योंकि जब आप उन आत्माओं को जीवन का सहारा बनाते हैं, दुआएं आपके आसपास रहेंगी। क्योंकि वो प्योरिटी वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली दुआओं से भरा हुआ भंडार हैं, क्योंकि प्योरिटी सबसे बड़ी दुआ है। आज आप देखें, किसी धार्मिक स्थान पे आप जाते हैं, आपको वहां पर दुआएं मांगनी नहीं पड़ती, आप इजीली उन दुआओं के वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो। हम कई बार कहते भी, कोई भी कार्य करते तो हम क्या कहते हैं, चलो भगवान के घर में जाकर भगवान की ब्लेसिंग लेकर आए। आप मंदिर की एंट्री करते हैं, जहां पे भी आप जाते, वहां एंट्री करते ही आपको क्या लगता है कि मैं अपने किसी स्थान पर पहुंच गया हूं, मैं अपने ही घर में पहुंच गया हूं, यहां पर मैं सेफ हूं। दुआएं भी जिस प्रकार आपके जीवन के लिए सेफ्टी का साधन है, वैसे भगवान का दर भी आपके लिए सेफ्टी का साधन है। उसी प्रकार वो आत्मा भी आपके जीवन के लिए सेफ्टी का साधन है। जब एक पवित्र आत्मा आपकी ढाल बन जाए, आपकी प्रोटेक्शन बन जाए, तो आप सोचिए कि आपके पास दुआएं कितनी ज्यादा हैं। लेकिन हर व्यक्ति उसके दिल पर नहीं चढ़ सकता। दिल पर चढ़ने के लिए साफ दिल चाहिए, क्योंकि जो प्योर आत्माएं हैं, उनके पास सबसे बड़ी शक्ति होती है परखने की। वो इजीली सामने वाले व्यक्ति को परख जाते हैं। आज आप देखें, हमें वाइब्रेशन लेने के लिए कितनी जगहों पर जाना पड़ रहा है, ताकि हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल सके, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिल सके। आज ब्लेसिंग लेने के लिए तो हम इतनी जगहों पर जा रहे हैं। आज हम किसी भी गुरु को, सन्यासी को, संत को, किन्हीं धर्म पिताओं को देखते हैं, किसी भी प्योरिटी वाली आत्मा को हम देखते हैं, तो झुकने का दिल करता है, उनसे ब्लेसिंग लेने का दिल करता है। और हम मुख से क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर आपकी नजर पड़ गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब वो आत्माएं ओनली आपको नैनों से देख रही हैं, तो भी आपके अंदर इतना बल भर रहा है। जब वो आत्माएं आपके प्रोटेक्शन में आ जाएंगी या आपका सहारा बन जाएंगी, तो आप सोचिए आपके पास कितनी दुआएं हो जाएंगी। तो दुआएं कमानी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए भगवान पहले से ही कहते हैं कि बच्चे, दुआएं कमाने के लिए भी अगर आप स्वयं भगवान का सहारा बन जाएं, क्योंकि जब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं, तो प्योरिटी का सागर सबसे बड़ा भगवान ही है। इसीलिए उसे पवित्रता का सागर कहा जाता है। सागर मीन्स अथाह, जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि सागर से हम एक एक बूंद लेते हैं। जब सागर ही हमें दुआएं देने के लिए उतर आया, तो हमें और किसकी दुआएं चाहिए? आज हम देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, उनके चरणों में जाकर गिरते हैं। हम जैसे उनके पांव को हाथ लगाते हैं, हमें एक एनर्जी सी महसूस होती है। भले वो हमारे सिर पर हाथ नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी मुद्रा क्या होती है? ये ब्लेसिंग। हमेशा वो आपको इसी मुद्रा में नजर आएंगे, हाथ उनका ऐसा ही रहेगा। आप सोचिए कि वो हमेशा आपको ब्लेसिंग देते हैं। कई बार हम मंदिर के सामने से ही गुजरते हैं, हम वहीं पर देखते हैं भगवान ने ऐसा किया। हमारे अंदर क्या होता है, एक अलग से फीलिंग चलती है। मान लो हमारा बर्थडे है, कुछ भी है, तो हम क्या सोचते हैं, भगवान के घर पे जाके भगवान की ब्लेसिंग लेकर आए।
तो जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत भगवान के ब्लेसिंग से करते हैं, प्योर आत्माओं की ब्लेसिंग से करते हैं, तो जब आप प्योर आत्माओं की ब्लेसिंग से वो कार्य कर रहे हो, तो आप सोचिए आपको कितना पुण्य मिल रहा है। जब वो प्योर आत्माओं ने आपकी उंगली पकड़ ली और आपको चलना सिखा दिया, तो क्या आपको लगता है कि कभी आप गिर सकते हैं या कभी आप रास्ता गलत चूज कर सकते हैं? हम रास्ता तब गलत चुनते हैं जब हम प्योर आत्माओं का संग नहीं लेते। जब हम इम्प्योर आत्माओं के संग में आ जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं। यहां पर आप एग्जाम्पल देखें, एक तरफ आपको एक महान पुरुष का संग मिला और एक तरफ आपको एक इंसान का संग मिला। तो इंसान आपको कहां लेकर जाएगा? जहां पर नेगेटिव बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ बैठना है, व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ खाना पीना है, व्यर्थ जाना है। लेकिन जो एक धर्मात्मा होगा वो आपको कहां लेकर जाएगा? सत्संग में, भगवान की याद में, पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, उसी जगह लेकर जाएगा। दोनों के रास्ते भिन्न हैं और दोनों के कर्म भी भिन्न हैं, लेकिन आप किसका चुनाव कर रहे हैं? एक ऐसे व्यक्ति का जिसे ओनली दुनियावी बातें पसंद हैं। अगर आपको भी दुनियावी बातें पसंद है तो चुनाव उधर का ही होगा। लेकिन अगर आपको प्योर आत्माएं पसंद है, उनकी प्योरिटी पसंद है, उनकी सकारात्मक वाइब्रेशन पसंद है, उनका सकारात्मक ऑरा मंडल पसंद है, उनकी दुआएं पसंद है, तो आप उधर ही जाओगे। तो आपको दुआएं कमानी नहीं पड़ी, आपकी दुआएं वो सुरक्षा कवच बन गई, क्योंकि आप उन प्योर आत्माओं के जो वाइब्रेशन है उसकी सुरक्षा के घेरे में आ गए। तो सेफ्टी तो आपकी पहले से ही होगी। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं कि जो प्योर आत्माएं आपको कुछ समझा रही हैं, हम उनकी बातों को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। हम एक दिन सुनते हैं बहुत अच्छा, दूसरे दिन सुनते हैं तो भी कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन तीसरे दिन हम फिर उन्हीं गलियों में चले जाते हैं जहां से हम आए थे। लेकिन हमें उन गलियों से हम इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि जब जीवन में कोई अगर पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो हमें कोई सहारा नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी महान व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं, उन गलियों में जाते हैं जहां ओनली महानता ही महानता है, दुआएं ही दुआएं हैं, पुण्य ही पुण्य है, तो अगर आप पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी आत्माएं सहारे के रूप में मिलेंगी। क्योंकि आप जंगल की तरफ जाएंगे तो आपको पीछे देखते देखते ही कांटे नजर आएंगे, सूखे पेड़ नजर आएंगे। लेकिन वही अगर आप फूलों के बगीचे में जाएंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। चुनाव आपको करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। महान आत्माओं के संग में जाना चाहते हैं जहां दुआएं ही दुआएं मिलेंगी, या आप ऐसी आत्माओं के संग में जाना चाहते हैं जहां पर आपको दुआएं कमाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो भी पता नहीं है दुआएं कमा पाएंगे या नहीं। तो जीवन में अगर आपको आसानी से दुआएं कमानी है तो आप इन आत्माओं का संग हमेशा करें, तो दुआएं आपके जीवन में आपके जीवन का एक ऑरा मंडल बन जाएगी, जहां पर आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान भी इस धरती पर उतरेगा और आकर के वो आपकी रक्षा करेगा। ओम शांति।